कर आज हम एसी में अगर एसी काम नहीं कर रहा है और इंडोर पीसीबी में फेलियर है तो उसका फॉल्ट हम कैसे फाइंड करेंगे और डायग्नोस कैसे करेंगे उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। कोई भी कॉल आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कस्टमर से कुछ फीडबैक लें, कुछ क्वेश्चन पूछें और जो सिम्टम का डॉट मैट्रिक्स है उसके हिसाब से हम पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंड करके उसको रिजॉल्व करें। ये इंपॉर्टेंट है कि हम स्टेप बाय स्टेप डायग्नोसिस करें ताकि हमारी कंप्लेन फर्स्ट टाइम में रिजॉल्व होए और उसमें रिपीट के चांसेस ना हो। कस्टमर का फीडबैक है कि एसी काम नहीं कर रहा है और उसके इंडोर की फेलियर है। तो हमें कुछ कस्टमर से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कि हम ये पूछ सकते हैं कि उसके इंडोर यूनिट में कुछ डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है या कोई मोड ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उससे हमें अंडरस्टैंड हो जाए कि उसका डिस्प्ले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम कस्टमर से ये पूछ सकते हैं उसका इंडोर यूनिट का ब्लोअर या स्विंग मोटर स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उससे हमें अंडरस्टैंड हो सकता है कि इंडोर यूनिट पीसीबी सही है या ख़राब है या और कोई पार्ट ख़राब हो सकता है। हम उससे ये भी पूछ सकते हैं कि उसके इंडोर यूनिट में कोई एरर कोड तो नहीं आ रहा। अगर काफ़ी पार्ट्स के फेलियर के कुछ एरर कोड्स आते हैं तो उसके हिसाब से हम प्रिपेयर होकर वो पार्ट ले जा सकते हैं। हम कस्टमर से ये पूछ सकते हैं कि उसके घर में वोल्टेज स्टेबलाइजर या एसी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर उसने लगाया है कि नहीं लगाया है। कई बार लो वोल्टेज के कारण भी एसी ऑपरेट नहीं होता है। कई बार हम ये कस्टमर से ये जानकारी ले सकते हैं। हम ये पूछ सकते हैं कि ये जो कंप्लेन आ रहा है उसको स्टार्टिंग से कब से आ रहा है, इंस्टॉलेशन के टाइम से इशू है या अभी अभी, या कहीं हो सकता है कि उसने रीइंस्टॉल किया हो एसी तो आ रहा हो। और हम हो सके तो कस्टमर का एसी का मॉडल भी पूछ सकते हैं ताकि अगर वो बता पाए तो हम उसके हिसाब से उसका स्पेयर पार्ट कैरी। अगर हम डॉट मैट्रिक्स देखेंगे तो क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं हम ये देख रहे हैं कि इनकरेक्ट वोल्टेज है, वोल्टेज अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है तो भी ऐसा कंसर्न आ सकता है कि मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है और हमें इंडोर इस पीसीबी का फेलियर हमें इंडिकेट हो सकता है लूज कनेक्शन हो सकता है वायरिंग जो है वो डैमेज हो सकता है हमारा जो पीसीबी है इंडोर की पीसी वही खराब हो सकता है हमारा फैन मोटर इंडोर का खराब हो सकता है हमारा स्विंग मोटर खराब हो सकता है हमारा इंडोर का ट्रांसफार्मर खराब हो या हो सकता है हमारे जो दो सेंसर लग रहे थे एनटीसी सेंसर, जो रूम सेंसर एक कॉल सेंसर है वो। तो पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर में इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में हमारा वोल्टेज जो है लूज कनेक्शन, कोई वायरिंग खराब हो, फैन मोटर, स्विंग मोटर या ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रॉनिक में हम देख सकते हैं पीसीबी या हमारे खराब हो। तो पैरामीटर जो हमें चेक करने सबसे पहले है हमें चेक करना है वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये कंसर्न हो सकता है कहीं लूज कॉन्टैक्ट तो नहीं है, लूज कनेक्शन या लूज टर्मिनल तो नहीं है, कहीं वायरिंग रॉन्ग तो नहीं है। हो सकता है हमारी पीसीबी भी डिफेक्ट हो। हम पीसीबी को कैसे टेस्ट करना है आगे वाले स्लाइड्स में हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे। हो सकता है हमारा फैन मोटर डिफेक्ट हो सकता है हमारा स्विंग मोटर डिफेक्टिव हो सकता है हमारा आईडीयू का ट्रांसफार्मर डिफेक्टिव हो या हमारे सेंसर डिफेक्टिव हो। तो पॉइंट टू पॉइंट हमें कैसे टेस्ट करना है और जो फॉल्ट है उसके हिसाब से हमें रिपेयर करना है आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले है कि हम वोल्टेज प्रॉपर है कि नहीं चेक करें। फेस और न्यूट्रल में जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है 230 है और फेस और अर्थ में भी 230 वोल्टेज ही आना चाहिए। न्यूट्रल और अर्थ में 2 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। फेस हमारा हमेशा राइट हैंड साइड पे ही होना चाहिए। अगर इनकरेक्ट स्टेबलाइजर आउटपुट आ रहा है उसके कारण भी हमारा एसी नहीं चल सकता है। तो हमें जो टूल्स उसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे, हमें क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर, जिससे हम वोल्टेज प्रॉपरली चेक कर सकें। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि स्टेबलाइजर हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है या आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हम ये देख रहे हैं अगर हमारा स्टेबलाइजर रेंज अगर 135 से 275 के बीच में है तो 135 से अगर वोल्टेज अगर 165 के बीच में आ रहे हैं तो हमें 195 से 240 के बीच में आउटपुट मिलना चाहिए। और अगर हमारा वोल्टेज 240 से भी आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो भी हमें जो वोल्टेज रेंज मिलनी चाहिए 195 से 225 के बीच में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें देखना है कि स्टेबलाइजर सही है कि ख़राब है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर में स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर में हम चेक कर सकते हैं। जहाँ पे हाई वोल्टेज कनेक्शन है वहाँ पे हम देखेंगे ब्लैक वायर जो है वो न्यूट्रल है, येलो और ऑरेंज
येलो आउटपुट है, ऑरेंज जेट और वाइट टैपिंग के हैं। तो यहाँ पे हम वोल्टेज मेज़र करेंगे न्यूट्रल के जो अपना ब्लैक वायर है उसके अगेंस्ट में हमें वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसी तरीके से हम जो लो वोल्टेज कनेक्शन है वहाँ पे हम देखेंगे तो वोल्टेज हम ब्लैक जो है इसमें भी न्यूट्रल है, तो ब्लैक और ब्राउन में 9 वोल्ट आना चाहिए और ब्लैक और रेड में हमारा 18 वोल्ट आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो हमारा जो है ट्रांसफार्मर की जो है लो वोल्टेज साइड सही है। और हाई वोल्टेज में हमें जो आउटपुट है, जो अगर इनपुट जो 135 से 275 के बीच में है तो आउटपुट हमें जो है वो 195 से 225 के बीच में, तो उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो स्टेबलाइजर है वो सही है। तो यहाँ पे हम जो है वो प्रॉपरली चेक कर सकते हैं हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं है तो हम उसके हिसाब से हम उसको रिपेयर करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर फ्यूज खराब है तो हमें फ्यूज रिप्लेस करना है स्टेबलाइजर में। हो सकता है कई बार लूज कनेक्शन आपको इंडोर पीसीबी में मिल जाए। कई बार होता है कि किसी ने फिटिंग अच्छे से प्रॉपर नहीं करी है या कहीं कनेक्शन लूज है, तो हमें सारे कनेक्टर जो है प्रॉपरली कनेक्ट करने हैं ताकि कहीं पर भी लूज कनेक्शन ना हो। तो ये एक बार आप कनेक्टर खोल के प्रॉपरली उसको लगाएं और फिर हम चेक कर सकते हैं। लूज कनेक्शन अपन को विजुअल भी दिख जाते हैं, कहीं कोई लूज कांटेक्ट तो नहीं है। तो जितने भी अपने कनेक्टर हैं खोल के एक बार आप अच्छे से लगाएं। सेंसर्स के हो गया, आपके मोटर का हो गया, आपके स्विंग मोटर के कनेक्शन हो गया, इसे लगाने हैं। कई बार ऐसा हो सकता है इंडोर पीसीबी फेलियर हो, तो उसके लिए भी हमें क्लैम्प मीटर चाहिए जिसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पीसीबी है वो सही है या खराब है। तो यहाँ पे हम वायरिंग भी देखें, वायरिंग में कहीं लूज कांटेक्ट ना हो। रेजिस्टेंस से कंटिन्यूटी से हम चेक कर सकते हैं। ओके, कोई वायरिंग शॉर्ट ना हो आपस में, ये भी हमें चेक कर। और वायरिंग में कंटिन्यूटी मिले वो भी हमें चेक करना है प्रॉपरली। अगर इंडोर पीसीबी में अगर रिले फेलियर है तो हमें कैसे चेक करना है। रिले को हमें देखना है कहीं वो शॉर्ट तो नहीं है। तो रिले में हम रेजिस्टेंस देखते हैं, करीबन वो 160 ओम आता है। अगर 160 ओम नहीं आ रहा है तो रिले हमारा शॉर्ट। रिले में बॉटम साइड से अपन उसकी कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी हमें मिलनी चाहिए। ट्रिम टर्मिनल में असेंबल चेक करेंगे। हो सकता है कि हमारा इंडोर में पीसीबी फेलियर होने का एक कैपेसिटर रहता है, तो वो भी डिफेक्टिव हो। तो यहाँ पे जो इंडोर मोटर का जो कैपेसिटर है उसको हम चेक करेंगे। ये 1.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो अगर ये खराब होगा तो उस कंडीशन में भी हमारी इंडोर मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो कैपेसिटर हम रेजिस्टेंस मेथड में भी चेक कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस मेथड में करेंगे तो पहले आपका रेजिस्टेंस जो है स्लोली इंक्रीज होगा और वो हमें इन्फिनिटी में ओएल में करके इंडिकेट करेगा। तो इससे ये हमारा कंफर्म होगा कि हमारा जो है इंडोर ब्लोअर कैपेसिटर सही है। हम इसको कैपेसिटेंस भी हम चेक कर सकते हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। हम माइक्रोफैराड में हम चेक करेंगे तो हमें इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1.5 माइक्रोफैराड आनी चाहिए। अगर ये आ रही है तो हमारा ये कंफर्म होगा कि इंडोर पीसीबी में जो फैन का कैपेसिटर है वो सही है। हमें ये भी चेक करना है कि इंडोर पीसीबी में जो इंडोर मोटर के ब्लोअर के जो है वो आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। वहाँ पे हमें कंटिन्यूटी 2 पिन में आपको कभी भी नहीं मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ हम
जो है अगर पीसीबी में ब्लोअर मोटर में आउटपुट नहीं आ रहा है तो हम क्या चेक करेंगे वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो मोटर है, जो पल्स पीजी मोटर या एसी मोटर बोलते हैं, तो वोल्टेज हमें जो मिलने चाहिए वाइट और ब्राउन के बीच में 83.5 वोल्ट मिलना चाहिए मिनिमम। अगर इतना वोल्टेज आ रहा है तो हमारा जो है पीसीबी सही है। तो मिनिमम एज पर आरडी स्टैंडर्ड जो है फेस और न्यूट्रल में 80 वोल्टेज आने चाहिए। अगर 80 वोल्ट आ रहा है तो हमारा पीसीबी सही है। अगर 80 वोल्ट नहीं आ रहा है तो हमारा जो है पीसीबी डिफेक्टिव है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हमें पीसीबी रिप्लेस करना है। तो जैसे मैंने बताया ये हमारा एसी मोटर, ये एसी ब्लोअर मोटर है, जहाँ पे ये पीजी मोटर हम ये टेस्ट इस तरह से करेंगे। अगर हमारी जहाँ पे डीसी मोटर है, ओके, साथ ही साथ में अगर डीसी ब्लोअर मोटर के कनेक्शन है तो वहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आप कनेक्शन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसमें टर्मिनल दिया हुआ है, डीसी, ग्राउंड, +15 वोल्ट, वीएसपी और पीजी। तो यहाँ पे अपन वोल्टेज हम चेक करेंगे, उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वोल्टेज जो हमें पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 है ना, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 में जो हमें 310 से 350 वोल्टेज के बीच में हमें मिलना चाहिए, ये हम पीसीबी पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमें कंफर्म होगा कि हमारा ये जो है पीसीबी सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 310 से 350 जो है 1 और 3 में हमें वोल्टेज मिलेंगे। इसी तरीके से हम चेक करेंगे जो 3 नंबर ग्राउंड और 4 में, 3 नंबर ग्राउंड और 5 में हमें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये टर्मिनल में ग्राउंड, जब भी हम डीसी में चेक करेंगे तो एक रेफरेंस हम ग्राउंड से लेंगे। ग्राउंड से 15 वोल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 13 वोल्ट मिल रहा है, तो ठीक है, ये पीसीबी हमारी ठीक होगी। उसी तरीके से हम जो देख रहे हैं ग्राउंड और वीएसपी जो हमें वहाँ पे 1 से 6 वोल्ट, जब हम स्पीड चेंज करेंगे रिमोट से तो हमें 1 से 6 वोल्ट वेरिएबल हमें मिलेंगे। तो उससे हमें कंफर्म होगा कि हम मोटर है वो सही है। अगर ये वोल्टेज हमें पीसीबी पे ना मिलेंगे तो हमारी पीसीबी खराब होगी। इसी तरह से जो स्विंग मोटर है, इंडोर की पीसीबी डिफेक्टिव स्विंग मोटर है, उसको हम कैसे चेक करेंगे उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी जो है 1 2 3 4 5 कनेक्टर हैं, ये हमारे जो है स्विंग मोटर में। तो इसमें जो है शॉर्ट कनेक्शन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, वो हम चेक करेंगे। तीनों वाइंडिंग में कहीं भी शॉर्ट हमें कनेक्शन नहीं होने चाहिए। कोई भी 2 पॉइंट के बीच में हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलनी है, चेक करना है। और हमें क्या चेक करना है कि अगर पीसीबी में आउटपुट में स्विंग मोटर में आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो हमें जो कॉमन वायर यहाँ पे जो है ब्राउन है, उससे हम बाकी जो है सप्लाई वहाँ पे हमें 5 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए। तो हर एक पॉइंट पे हम चेक करेंगे, अगर 5 वोल्ट डीसी आ रहा है तो हमारा जो है सही है। ये जब हम मशीन को ऑन करके और स्विंग मोटर को ऑन करेंगे रिमोट से तब हमें चेक करना है। तो हमें ये 5 वोल्ट डीसी अगर नहीं मिल रहा है तो हमारी जो है पीसीबी डिफेक्टिव है। तो वोल्टेज हमें कहाँ चेक करना है, अगर हम ब्राउन वायर से हम ऑरेंज या ब्राउन टू येलो, ब्राउन टू पिंक या ब्राउन टू ब्लू चेक करेंगे तो हमें डीसी मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है स्विंग तो मोटर का जैक है इसमें। ये इसका नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी जो पीसीबी है वो खराब है।
हो सकता है हमारे जो रूम्स और कॉइल सेंसर है वो डिफेक्टिव हो, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे जो पीसीबी में दो कनेक्टर लगे हुए हैं, रूम सेंसर और जो है कॉइल सेंसर के, आप ये देख रहे हैं ट्यूब सेंसर या रूम सेंसर जो लिखा हुआ है। तो ये जो हम सेंसर के वायर कनेक्टर खोलेंगे, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए। 5 वोल्ट डीसी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें करीबन 5.012 वोल्ट डीसी मिल रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ से आउटपुट 5 वोल्ट मिल रहा है तो हमारी पीसीबी सही है। अगर ये 5 वोल्ट डीसी नहीं मिल रहा है तो इससे कंफर्म होगा कि हमारी जो पीसीबी है वो ख़राब है, हमें फिर पीसीबी चेंज करनी है। तो हमने रूम सेंसर और ट्यूब सेंसर देखा, हमें 5 वोल्ट डीसी मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारी पीसीबी सही है। अगर आपको ये वोल्टेजेस नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब इंडोर पीसीबी खराब है और हमें उसी मॉडल के इंडोर पीसीबी चेंज करनी है। अगर इंडोर पीसी में अगर आपका इंडोर ब्लोअर फैन जो है अगर शॉर्ट रहेगी तो उसको भी हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसको भी हम अगर यहाँ पे जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम इंडोर पीसीबी फेलियर में, अभी हम इंडोर जो फॉल्ट आ रहा है, अगर इंडोर फैन मोटर ही डिफेक्ट हो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड, हमने पीसीबी पार्ट कवर कर लिया है, हम अब ब्लोअर वायर में हम देखेंगे। तो ब्लोअर वायर में जो तीनों अगर आप देख रहे हैं, इसमें जो कनेक्टर आ रहा है ब्राउन और रेड, वाइट और रेड है ना, ब्राउन और वाइट, तो तीनों वाइंडिंग में हमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिखेगा। अगर रेजिस्टेंस है, ओपन नहीं होगा या आपका शॉर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ है, इसका मतलब हमारी वाइंडिंग सही है। अगर शॉर्ट वाइंडिंग होगी तो वायर का रेजिस्टेंस 0 आएगा, ओपन वाइंडिंग होगा तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस OL आएगा। तो 3 वायर में हम जो है रेजिस्टेंस चेक कर, मैंने दिखाया हुआ है। अगर हमारी डीसी मोटर है तो डीसी मोटर में भी हम चेक करेंगे, तो रेजिस्टेंस वैल्यू जो 2 वायर में कहीं पर भी जो 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 आ रही है, अगर कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब जो वायर है कहीं ना कहीं शॉर्ट है। अगर इंडोर स्विंग मोटर शॉर्ट है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो इंडोर स्विंग मोटर है वो शॉर्ट है, तो तीनों वाइंडिंग में हम जो है रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं ब्राउन और ब्लू वायर में, तो जो करीबन अपना 1338 ओम्स करीबन आ रहा है, 133.8 ओम्स आ रहा है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं ब्राउन और पिंक में 132.9 ओम्स, और हम रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं ब्राउन और येलो वायर में, तो 133. तो हमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इससे कंफर्म होगा कि हमारा जो है जो मोटर शॉर्ट नहीं है। तो यहाँ पे ब्राउन और ऑरेंज में 132 पॉइंट आ रहा है। तो अगर कहीं वाइंडिंग शॉर्ट होगी तो हमें ये जो रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, वाइंडिंग शॉर्ट दिखेगी। अगर ओपन भी आ रहा है तो इसका इंडिकेशन है कहीं वो ओम। तो ये एक रेफरेंस है, ब्राउन और ब्लू में 133.8 ओम्स, ब्राउन और पिंक में 132.9 ओम्स, ब्राउन और येलो में 133.7 ओम्स, ब्राउन और ऑरेंज में 132.1 ओम्स आ रहा है। अगर ये वैल्यू अगर आपको आ रही है तो थोड़ा वैल्यू चेंज हो सकती है स्विंग मोटर के हिसाब से, लेकिन आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। अगर वैल्यू ना आके OL आ रहा है या आपको कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब हमारी जो स्विंग मोटर है वो डिफेक्टिव है। हो सकता है हमारा इंडोर जो ट्रांसफार्मर है वो शॉर्ट हो, तो हम उसको रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो हम देख रहे हैं वो करीबन 1.8 ओम आ रहा है। प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम जो देख रहे हैं वो हमारा 520.86 करीबन आ रहा है। तो हमें ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो है ट्रांसफार्मर सही है। हमें ये भी चेक करना है कि वो कहीं ग्राउंड तो नहीं है। अगर ग्राउंड रहेगा, उसके कनेक्शन से बॉडी से अर्थ हो रहा है, तो वो भी डिफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे बॉडी से अर्थ नहीं होना चाहिए, ये हम कंफर्म करें। अगर वो है तो हमें नया ट्रांसफार्मर से उसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम सेंसर्स को कैसे चेक करेंगे, हम ये देख रहे हैं सेंसर के जो रेजिस्टेंस है ये एनटीसी सेंसर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 11 डिग्री में इसका वैल्यू जो आ रहा है 6.88 आ रहा है।
तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, तो उसके हिसाब से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो चार्ट के हिसाब से हम टेस्ट करके अगर ये कम या ज़्यादा नहीं हो रहे हैं तो उसके हिसाब से हम उसको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट टू पॉइंट पार्ट्स को डिस्कस करके रिपेयर करके हम उसको कॉल को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।